जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के रंग आपको हम दिखा रहे हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में तमाम चीज़ें हैं। यहाँ पर लिटरेचर है, थॉट्स के अलग अलग यहाँ पर रंग है, लोगों के अलग अलग विचार हैं। यहाँ पर एक तरह से विचारों से सामंजस्य भी है, उनसे विरोधाभास भी है। तमाम तरह के यहाँ पर थॉट्स है, आइडियाज़ है। इसी बीच कुछ क्रिएशन आर्ट भी है जो हम आपको अब दिखाने वाले हैं। और ये आर्ट जो है वो यहाँ पर कई युवा हैं, एंटरप्रेन्योर है, वो लेकर आए हैं। और ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर हमारे साथ है, आपसे इंट्रोड्यूस उनको कराते हैं। सबसे पहले अपना नाम और अपना बताएं कि आप कहाँ से आए हैं। मेरा नाम है अनम हुसैन। अनम। मैं दिल्ली से आई हूँ। मैं निफ्ट दिल्ली की एक स्टूडेंट थी। मैंने फैशन डिज़ाइन पढ़ा पहले, फिर उसके बाद मुझे समझ आया कि फ़ैशन इंडस्ट्री इतना वेस्ट क्रिएट करती है और हमें इन्वायरमेंटली फ्रेंडली और कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी मैंने अपना डिज़ाइन स्टार्ट किया तब मैं बहुत सारे क्राफ्ट्स से जुड़ने लगी, जैसे बांधनी, हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग या अगर वीविंग हो गया। तो मैंने एक क्राफ्ट में देखा कि कितना पोटेंशियल है। क्राफ्ट क्लस्टर्स में पैसे नहीं जाते, लोग ब्रांडिंग मार्केटिंग करके ग्रीन वॉशिंग करके पैसे रख लेते हैं। तो इसलिए मैंने क्राफ्ट को पैसे और देने के लिए उनका वेस्ट यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग का जो वेस्ट होता है, तो मेरा जो काम है उससे बनता है। हैंड ब्लॉकिंग जैसे जयपुर का मेन फीचर होता, मेन क्राफ्ट होता है। तो जैसे हैंड ब्लॉक अगर कोई करता है कारीगर, तो वो टेबल पे कपड़ा बिछाता है टेबल को कवर करने के लिए। उसके बाद वो जो भी कपड़े पे, जैसे दुपट्टे पे या साड़ी पे प्रिंट करना हो, वो उस पर पिन करते हैं और उसके ऊपर वो छपाई करते हैं। तो जब भी वो छपाई करते हैं, थोड़ा सा उसका पिगमेंट या कलर उस मोटिव से उस चादर पे चढ़ जाता है जो उनका कवर होता है टेबल का। जब 1 महीना, 2 महीने, 10 महीने या सालों बाद वो ये टेबल कवर को देखते हैं और वो उसको डिसरिगार्ड कर देते हैं, क्योंकि उसमें पिनिंग नहीं हो पाती, वो इतना मोटा हो जाता है। मैं यही कपड़ा लेके उसको हैंड वॉश करके, डिसइंफेक्ट करके, ड्राई क्लीन करके, उस पर और अच्छे से मोटिव्स बना के, उसमें छेद हो तो वो रिपेयर करके फिर मैं अपने कपड़े बनाती हूँ। तब मैं आपको अब थोड़े अपने कपड़े दिखाना चाहूँगी। सबसे पहले हम आपकी स्टोरी हमारे जो व्यूवर्स उन तक पहुँचाना चाहेंगे कि अनम हुसैन को कब लगा कि मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर बन सकती हूँ और नए और बहुत बेहतरीन क्लोथिंग है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। और आपका जो सफ़र है वो कब शुरू हुआ? पहली बार यहाँ पर आए हैं? पहली बार है मेरा। बहुत लक से भी कह सकते हैं, डेस्टिनी भी कह सकते हैं। कॉलेज में मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स थे, जैसे वुलमार्क चैलेंज, जैसे रेमंड डिज़ाइन चैलेंज, ये सब मैं जीतती गई एक के बाद एक। लेकिन मुझे उस वक्त एहसास नहीं हुआ कि मेरी लाइफ ये ही होने वाली है। जब मैं कॉलेज से बाहर गई तो मैंने 1-2 ब्रांड्स के साथ काम किया। मैंने वहाँ भी देखा कि बहुत सारे कतरनें बचती हैं, बहुत सारा वेस्ट होता है जो सिर्फ फेंक दिया जाता है, क्योंकि हम बहुत शॉर्ट टर्म सोचते हैं कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है तो हम खुश हैं। लेकिन मुझे वो ठीक नहीं लगा। पिछले 2-3 साल मैंने काम किया। मैं 2019 में ग्रेजुएट हुई निफ्ट दिल्ली से, और मैंने उसके बाद थोड़े साल काम किया। उसके बाद मैंने पिछले 3 महीने में काम रोक के मैंने सिर्फ इस पे फोकस किया है। एक कलेक्शन बनाया और फिर मैंने ढूंढा कि मैं इसको कहाँ डिस्प्ले कर सकती हूँ। लकीली जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो जनवरी में होने वाला था, कोविड की वजह से मार्च में शिफ्ट हो गया। तो मुझे लगा ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपना काम, आर्ट और ये आइडिया लोगों के साथ शेयर करूं। और मुझे नहीं पता था कि ये सक्सीड होगा या नहीं होगा, बट जो भी मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला, दैट वाज ग्रेट। आई गॉट अप्रिशिएटेड अ लॉट एंड प्रेज द लॉट। एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग, आई थिंक पीपल लाइक द फैक्ट कि आप साइकिल है, रिसाइकल्ड है, एंड दैट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन क्राफ्ट एंड यू नो एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या फैशन वर्ल्ड से रिलेट करता है, या अनम पहली है जो अपनी फैमिली में अपने जानने वालों जो फैशन डिज़ाइनर बनी है? मैं बहुत पहली हूँ। मेरे दूर दूर तक बिजनेस में भी कोई नहीं है। मेरे पापा एक सर्विसमैन थे, अभी वो रिटायर हो गए हैं। वो फर्टिलाइजर्स में काम करते थे। मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे पापा मेरे भाई इनकम टैक्स में काम करते हैं। तो मैं इकलौती हूँ जो बिज़नेस में करती हूँ। लेकिन आई थिंक हम सबकी आइडियोलॉजी मैच करती है, तो वही एथिकल और बहुत ही थॉटफुल हम काम करते हैं। तो वो मेरे काम में दिखता है। तो आप अपने प्रोडक्ट कह रहे थे कुछ बताने के लिए? जी। तो मैं अपना प्रोडक्ट एक दिखाना चाहती हूँ। जैसे कि ये जैकेट है,
तो ये जैकेट जैसे बन जाती है तो हम उसके ऊपर भी छपाई करते हैं। तो पहले हम इसका शेप कट करते हैं, उसके ऊपर जैसे ये है तो मैंने जो खिड़की होती है उसका तार का एक मैश लेके उससे ब्लॉक करा है। यहाँ पे मैंने झाड़ू का कुछ ब्रश यूज़ करके करा है। तो मैं कलर्स मोटिव्स के साथ प्ले करके देन ये वन ऑफ अ काइंड पीस बनता है। ऐसा पीस मैं फिर से नहीं बना सकती क्योंकि ये जो बेस का कपड़ा है, ये ब्लॉक प्रिंटर्स की जो चादर है वो मैं लेके ये कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली आइटम है। इको फ्रेंडली आइटम है। और सारा जो मैं बाकी फैब्रिक यूज़ करती हूँ वो एथिकल होता है। वीवर्स से मैं सोर्स करती हूँ, और कॉटन मोस्टली, लिनन हो गया, जैसे चंदेरी सिल्क हो गया जी। और एक ये जो गर्ल इसके पीछे बनी है, ये क्या चीज़ है? ये प्रोडक्ट आप दिखाएं। यस, दिस इज लेडी विद द पर्ल इयररिंग। दिस इज अ वेरी यस दिस इज़ अ वेरी फेमस पेंटिंग। तो गारमेंट्स पे भी मैं मतलब पेंट करती हूँ। तो जैसे ये लेडी विद द पर्ल इयररिंग हो गया, या गुस्ताव क्लिम्ट का द किस हो गया। तो बहुत मतलब मुझे ऐसा लगता है कि व्हेन यू वेयर फैशन, मोर देन इट लुक लाइक इट हैज़ टू लुक नाइस ऑफ कोर्स, बट यू हैव टू वेयर आर्ट। So once you wear art on yourself, you can always start conversations. आप लोगों से बात कर सकते हैं उनके बारे में, and history of art शेयर कर सकते हैं। तो आई मीन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये याद रखें कि लोगों ने ऐसी चीज़ें क्यों बनाई, और हम आज के दिन में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं देखते। हम फास्ट फैशन पे क्यों जाते हैं, हम ऐसे प्रिंट्स क्यों पहनते हैं, बेहतरीन चीज़ें भी कर सकते हैं। आप आए तो है एक साहित्य के मेले में, लिटरेचर फेस्टिवल है, और यहाँ पर ये जो फैशन का आपका रंग है, ये दोनों बड़ा मिला जुला सा है, क्योंकि दोनों में क्रिएशन है और इसमें इमेजिनेशन है, इसमें ब्यूटी है, सब है। तो यहाँ आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस 5 डेज़ का? वैसे तो मैं कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं आई थी, क्योंकि मुझे लगा था कि समर्स में कोई विंटर्स के कपड़े क्यों दिखेगा, कैसे करेगा। लेकिन लोग जैसे आए, इतने प्यार से मुझसे मिले, एंड दे वांटेड टू लर्न। मैं उनसे 10-10 मिनट रुक के मैं उनको समझाती थी कि इसका हिस्ट्री क्या है, मैं क्यों इसमें काम ऐसे करती हूँ। उन्होंने सुना, समझा, मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आधा मेरा कलेक्शन भी बिक गया, मतलब सारा मेंस वेयर तो पहले दिन ही सोल्ड आउट था। तो मुझे अभी तक मतलब विश्वास नहीं होता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब कॉन्फिडेंस आपको मिला? कॉन्फिडेंस बहुत मिला है। अगली बार जब ये JLF होगा तो हम आपको यहाँ पर देखेंगे। डेफिनेटली। तो अनम हुसैन को आपने देखा, बड़ा इनमें जोश है, इनमें एनर्जी है, और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस, और यहाँ जो रिस्पांस मिला ये इनको सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो लिटरेचर फेस्टिवल का ये भी एक रंग है जिसमें एक यूथ के जो आइडियाज़ हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अनम ने भी अपना आइडिया यहाँ पर लोगों के सामने शोकेस किया और वो खूब पसंद आया है। आप हमारे साथ बात किया, आपने द विंड ट्रैक के साथ जुड़े, आपका बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, एंड आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना ये चीज़ बता पाऊँ लोगों को। तो मैं बहुत चाहती हूँ कि लोग इससे जुड़ें, और ऐसे ही चीज़ें कोशिश करें कि स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ें ही करें जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हों। एंड फ्यूचर इज़ इन दिस, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एंड सेव आवर इन्वायरमेंट। तो आज के युवा हैं बड़े स्मार्ट हैं और ये फ्यूचर को देखकर काम कर रहे हैं। आप बने रहिए कुमार पवन के साथ, द विंड ट्रैक के साथ।